हेलो एवरीवन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया की वो सबसे बड़ी ताकत है। अगर जिसको आपने समझ लिया, जिसको अप्लाई करना आपने सीख लिया, तो फिर आप अपने बड़े से बड़े गोल को बहुत बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर लोगे। ये वो ताकत है जो हम सब की ज़िंदगी बदल सकता है। बट इस ताकत को सफल करने में हर कोई कामयाब नहीं हो पाता है। सिर्फ कुछ ही लोग जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सक्सेसफुल हो पाते हैं, और कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते हैं बट फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, और वो बोल देते हैं कि नहीं, ये फालतू सी चीज़ है, ये मेरे लिए बिल्कुल काम नहीं कर रही है, बेकार चीज़ है। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, भले आप इसको माने ना माने, ये आपके लिए हर वक्त काम कर रहा है, बिल्कुल ग्रेविटी की जैसे। अगर आप ये नहीं मानते हो कि ग्रेविटी होती, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तब भी ये आपके लिए काम कर रहा है। सेम वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन या तो आपके लिए अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा है या फिर बुरी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा है। तो क्या किया जाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए अच्छे तरीके से काम करे और हम इसकी हेल्प से अपने बड़े से बड़े गोल को मैनिफेस्ट कर ले। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बेसिक 3 स्टेप्स होती है, जो कि द सीक्रेट बुक में दी गई है, और इन 3 स्टेप्स को अगर अपन अच्छे से समझे तो कुल मिलाकर 5 स्टेप्स होती है। आज मैं आपको सारे के सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ये स्टेप समझना बहुत आसान है, पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको इम्प्लीमेंट करना। बट अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो आप बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो इन स्टेप्स को ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप इन स्टेप्स को समझ गए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है अपने बड़े बड़े गोल्स मैनिफेस्ट करने से। तो क्या है वो स्टेप्स? सबसे पहले स्टेप्स आती है हमारी आस्क। आस्क का मतलब होता है मांगना। यूनिवर्स को हमें बताना है कि हमें क्या चाहिए, हमारी डिज़ायर क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं। इसलिए अपने आप से कभी भी 2-4 मिनट अपनी आइज़ क्लोज करें, थोड़ी गहरी गहरी श्वास लें और अपने आप से पूछे व्हाट डू यू वांट, तुम चाहते क्या हो आखिर, अपने आप से पूछे। क्योंकि देखो, हमारी डिज़ायर जब हम छोटे थे, हमें कभी डॉक्टर बनना होता था, कभी इंजीनियर बनना होता था, कभी हम साइंटिस्ट बनना हो चाहते थे, कभी हम स्पेस में जाना चाहते थे। तो हमारी डिज़ायर्स हर दूसरे तीसरे दिन बदलती थी। तो क्या हमारी कोई फिक्स डिज़ायर थी कि मुझे आखिर बनना क्या है? और जब हम 12th तक ये क्लियर नहीं कर पाए कि मुझे क्या बनना है, तो हमने जाके किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लिया, इंजीनियरिंग कर ली। उसके बावजूद भी हमें समझ में नहीं आया कि लाइफ में क्या करना है। तो फिर हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग गए। फिर हमने उसी को लक्ष्य बना लिया कि जॉब मिल जाए, बस कैसे भी तो लाइफ हो जाए। तो क्या हमारा यहाँ पे हमारी डिज़ायर फिक्स रह पाई कि हमें क्या बनना है? अब गवर्नमेंट जॉब में भी हमें सारी जॉब के लिए अप्लाई करें, नहीं इसमें नहीं तो इसमें नहीं तो इसमें नहीं, वहाँ पर भी हमारी डिज़ायर फिक्स नहीं है कि आखिर मुझे बनना क्या है, आखिर मुझे अपने लाइफ में करना क्या है। तो हम वहाँ तक क्लियर नहीं है कि हमें हमारी लाइफ में क्या चाहिए। तो हम यूनिवर्स को कैसे मैसेज देंगे कि हमें क्या चाहिए? तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो, 2-4 मिनट मेडिटेशन करो और फिर अपने आप से पूछो व्हाट डू यू वांट। जो आपको बनना है ना, वो आपके अंदर से आवाज़ आ जाएगी कि मुझे यह बनना है, ये करना है। देखो, किसी से भी पूछो तुम्हें क्या करना है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। अरे तुम्हें पैसा कमाना है तो पैसा कमाने का एक तरीका होता है, उस चीज़ के लिए आप क्या करो, बस पैसा कमाना है। तो पैसा अपने आप तो नहीं आ जाएगा ना, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो आप क्या जॉब करना चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो, वो तो हमें माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए। मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग होती है। मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और है, आपके लिए कुछ और होगी। कोई पर्सन है जो ऑटो रिक्शा चलाता है, उसके लिए कोई कुछ और होगी। कोई पर्सन है जो डॉक्टर है, उसके लिए सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और होगी। कोई बड़ा से बड़ा चाहे एक मुकेश अंबानी जी, उनके लिए सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और है। तो हर किसी के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग होती है। किसी के लिए ज़्यादा पैसा कमाना सक्सेस है, किसी के लिए अपने पसंदीदा जॉब करना सक्सेस है, किसी के लिए अपने ड्रीम पार्टनर से शादी करना सक्सेस है। तो सबके लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती। तो पहले डिसाइड करो कि कौन सी सक्सेस आपको चाहिए। आपको अपनी डिज़ायर के लिए बहुत बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि हाँ, मुझे यही चाहिए। अगर आज मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई कार मैनिफेस्ट करनी है, तो मुझे उस कार के लिए बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि ये कंपनी की कार, ये वाला मॉडल, ये वाला कलर, उसकी प्राइस क्या है, कितनी रेंज में मिल रही है, कितना वो मतलब कितनी स्पीड चल सकती है। हर एक चीज़ मुझे यूनिवर्स को स्पेसिफिक मेंशन करना पड़ेगा, तब यूनिवर्स को जाकर समझ में आएगा अच्छा ये वाली चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। क्योंकि हम खुद तो कन्फ्यूज़न में रहते हैं और हम यूनिवर्स को भी कन्फ्यूज़ करते हैं, फिर हम बोलते हैं कि हमारा मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। तो पहली स्टेप है आस्क, यूनिवर्स को बताना, यूनिवर्स से मांगना कि ये वाली चीज़, और बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक होना पड़ेगा आपको उसके लिए।
अब सेकंड स्टेप आती है आपकी बिलीव। देखो बिलीव के ना दो पार्ट्स हो सकते हैं। अब दो पार्ट्स कैसे हो सकते हैं? पहला तो आपको बिलीव करना होगा कि आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हो, यू आर डिज़र्विंग। मान लो कि आप जो है सपने देख रहे हो कि मुझे थार गाड़ी लेना है, और फिर आप सोचते हो यार मेरी तो सैलरी 10,000 रुपये महीने की है, मैं कैसे उस गाड़ी को डिज़र्व कर सकता हूँ, मैं कैसे उस गाड़ी को खरीद सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं उस कार को डिज़र्व ही नहीं करता हूँ। अब आपने यूनिवर्स को एक तरफ से इच्छा दी थी कि मुझे थार गाड़ी मैनिफेस्ट करनी है, यूनिवर्स ये वाली गाड़ी चाहिए, फिर दूसरी तरफ से आप उस चीज़ पे बिलीव ही नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को डिजर्विंग ही नहीं मानते हो, तो क्या वो चीज़ आपके पास मैनिफेस्ट हो पाएगी? नहीं। अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो और आप देख रहे हो यार ये तो इतना बड़ा आदमी है, बड़ा डॉक्टर है, मैं तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इतना समझदार है, इतना हैंडसम दिखता है, तो क्या ये मुझसे प्यार करेगा, क्या ये मेरे पास आएगा? अगर आप उस इंसान के लिए अपने आप को डिजर्विंग ही नहीं मानते हो तो वो इंसान आपके पास कभी नहीं आ सकता है। आपको पहले अपने आप को डिजर्विंग मानना होगा कि आई एम डिजर्विंग, आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस, मैं सक्सेस डिजर्व करती हूँ, तब वो चीज़ आपके पास आएगी। तो पहले अपने आप को डिजर्विंग मानिए। थर्ड स्टेप, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की देखो बहुत सारी टेक्निक है, दुनिया भर की टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। तो अब आप कोई सी भी टेक्निक चूज़ कर लीजिए जो आपको अच्छी लगती हो, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, कोई सी भी टेक्निक आप ले लीजिए, अफर्मेशन ले लीजिए, विजुअलाइजेशन ले लीजिए, आप स्क्रिप्टिंग ले लीजिए, जो टेक्निक आपको अच्छी लगे वो ले लीजिए। बट सबसे बड़ी मैन स्टेप यहाँ पे क्या आती है, वो है आपकी फीलिंग्स, वो है आपके इमोशंस, कि किसी भी टेक्निक को करते हुए आप किस फीलिंग से उसको कर रहे हो, क्या इमोशन है आपके अंदर। यहीं पे लोग आकर फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो लिख रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आधा ध्यान कहीं हो रहे, कोई मम्मी चिल्ला रही उधर से उनको सुन रहे हैं, आधा ध्यान लिखने में है और उनका पूरा ध्यान उस चीज़ पर है ही नहीं, तो वो कैसे अपनी फीलिंग्स दे पाएंगे? अरे फीलिंग्स ही तो वो चीज़ है जिससे हम कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं। तो आपकी फीलिंग सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए, जो आप कर रहे हो उसको अगर आपको कार चाहिए तो देखो ना यार कि वो कार आप कि जब उसको चलाओगे तो कैसा आपको महसूस होगा, कैसे आप उस कार की मतलब वो आपके पास आएगी तो उसकी पूजा वगैरह करोगे, कैसे उसमें गाने सुनोगे आप, कैसे उसमें घूमोगे फिरोगे, वो फीलिंग तो आनी चाहिए ना जब आप लिख रहे हो कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, मेरे पास ये कार है। विजुलाइज करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उस चीज़ को फील करना। लिख तो दिया है मैंने कि मुझे ये कार चाहिए, अब थार गाड़ी चाहिए तो मुझे फील करना होगा ना कि मैं थार गाड़ी में बैठ के घूम रही हूँ, कितना मज़ा आ रहा है, बाहर झाँक रही हूँ, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, अरे कितनी कंफर्टेबल उसकी सीटिंग है, कितने आसानी से वो चल रही है, कितने अच्छे से उसमें सॉन्ग चल रहे हैं, कितना उसका प्यारा सा कलर है, कितने प्यारे उसके शीशे हैं। हर चीज़ को मुझे फील करना पड़ेगा, उसको फील कर करके मुझे स्क्रिप्टिंग करनी तो उसको लिखना पड़ेगा, विजुलाइज करनी तो विजुलाइजेशन मुझे एक एक चीज़ दिखनी चाहिए, महसूस होना चाहिए, तब कहीं जाकर वो चीज़ मेरे पास मैनिफेस्ट होगी। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव। पहले आप आस्क करिए यूनिवर्स से, उनको बताइएगा आपको क्या चाहिए, फिर उस चीज़ पे आप बिलीव कीजिए कि वो आप उसको डिज़र्व करते हो और आपको कैसी फीलिंग आएगी अगर वो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है जो लोग मुझसे एक चीज़ पूछते हैं कि जे क्या ऐसा हो जाएगा कि सिर्फ हम सोचेंगे और हमें कुछ भी मिल जाएगा? क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ सोचने से कुछ भी मिल जाता है? पहली बात तो आप यहाँ पे सवाल करना बंद करिए। ये आपके जो सवाल है ना, लॉजिकल है आपके सवाल, बट ये सवाल आपको आपके मैनिफेस्टेशन के पास नहीं जाने देते हैं। आप करिए तो सही, आप एक बार सोच समझ कर, अरे बचपन में हम कैसे छोटे बच्चे हुआ करते थे, तब हम जादू में यकीन करते थे, तब हम कितनी सारी चीज़ों में यकीन करते थे, और तब देखा आपने हमारी लाइफ भी कितनी अमेजिंग हुआ करती थी, कितनी खूबसूरत, रोज़ नए नए सरप्राइज मिलते थे हमें लाइफ में। आज पापा ने ये दे दिया, कल किसी ने वो दे दिया। तो आप एक बार फिर से वो बच्चा बन के देखो, आप उसी जादू में फिर से यकीन करो, आप यूनिवर्स के जादू में यकीन करो कि हाँ मैं ये जो कर रहा हूँ वो काम करेगा। बिल्कुल। अब बात आती है कि सिर्फ सोचने से हो जाएगा क्या, मुझे कोई एक्शन नहीं लेने पड़ेगी? तो देखो यूनिवर्स हमें साइन देता है, यूनिवर्स हमें रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पर तो हमें चलना पड़ेगा। अगर मैं सोच रही हूँ कि मुझे एक जॉब चाहिए तो मान लो कि मैंने यूनिवर्स को बोला कि यूनिवर्स मुझे जॉब चाहिए, मैंने अफर्मेशंस कर ली, मैंने विजुअलाइजेशन कर लिया, अब मेरे पास कहीं से जॉब वैकेंसी निकल कर आई है, तो वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि वो खुद घर बैठ के फॉल लगा देंगे कि आ जाइए आप, तो कल से आ जाइए हमारे पास। पहले वहाँ पे CV लेके जाना पड़ेगा, अपने रिज्यूमे देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब मुझे उस जॉब में सक्सेस मिलेगी, तब मैं बोल सकती हूँ हाँ मुझे जॉब मिली। तो यूनिवर्स हमको रास्ता देते हैं, यूनिवर्स हमको अपॉर्चुनिटी देते हैं, उस मौके का फ़ायदा हमें उठाना है, उस मौके पे हमें चलना है। यूनिवर्स जो रास्ता दिखाएंगे हमें उसके ऊपर चलना है।
ऐसा नहीं है कि मैंने विजुलाइज़ किया कि आज मुझे फ्री का खाना मिल जाए, तो कोई मुझे लाके फ्री का खाना दे गया, कहीं से भी कैसे भी मुझे मिल गया। अब मुझे मुँह में तो मुझे उठा के लेना पड़ेगा ना, कि कोई और दूसरा इंसान आएगा जो मुझे मुँह में भी खिलाएगा क्योंकि फ्री का खाना है, तो तुम अपने हाथों से कैसे खा सकते हो? नहीं। तो हम सोचेंगे, हम विजुलाइज़ करेंगे, बट जहाँ यूनिवर्स हमें मौका देगा कि हमारा सपना पूरा हो रहा है, तो वो एक्शन हमें लेनी पड़ेगी। मेरा सपना है बहुत सारे पैसे कमाने, मैं विजुलाइज़ कर रही हूँ रोज़ कि मेरे पास पैसा आ रहा है, तो अगर यूनिवर्स ने मुझे कुछ मौका दिया है उसको करने के लिए, मुझे कोई रास्ता दिखाया है कि तुम इस काम को करो, इससे तुम्हारे पास पैसे आएंगे, तो उस काम को तो मुझे करना पड़ेगा ना। मान लो कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास अच्छी हेल्थ हो, मैं फिट रहूँ, सुरक्षित रहूँ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अब कल से रोज़ वॉकिंग करूँगी, कुछ करूँगी, और तभी मैं मोबाइल चला रही थी, कहीं से मुझे एक अच्छे रनिंग शूज़ दिख गए, कहीं से मुझे वो एकदम वो जिम में जो अपन कपड़े पहनते हैं वो दिख गए, तो यूनिवर्स ने वहाँ मुझे साइन दिया है कि ये देखो रनिंग शूज़, तुम जाके रनिंग करो, तुम जिम ज्वाइन करो। अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ से ऑर्डर करो, उन चीज़ों को देखो। तो ये यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, आपको उन साइन को समझना पड़ेगा कि तुमने जो डिज़ायर मांगी थी ये सब चीज़ें तुम्हारे उसी चीज़ के लिए है, तुमने तो मांगा था इसको। तो उन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा हमें लेना पड़ेगा, हमें खुद कदम उठाने पड़ेंगे। यूनिवर्स हमें रास्ता देगा हमारी मंजिल तक पहुँचने का, उस रास्ते पर हमें चलना पड़ेगा। अब आखिरी स्टेप्स हमारी आती है रिसीव करना। तो आप कब रिसीव कर सकते हो? जब आप ग्रेटफुल हो, जब आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में हो। अगर आप किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल ही नहीं है, आप अपनी नई डिज़ायर्स को कभी भी तब तक रिसीव नहीं कर सकते जब तक आपके पास जो है उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं हैं। मुझे लाइफ में बहुत सारे पैसे चाहिए, बट अभी जेब में अगर 50-100 रुपये भी पड़े हैं, तो अगर उनके लिए मैं ग्रेटिट्यूड नहीं दे रही हूँ, उनके लिए मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो मैं अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाऊँगी। तो यूनिवर्स को ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मुझे वो अबंडेंस दोगे तो मैं उसके वैल्यू करूँगी ना। अगर मैं बोल रही हूँ मुझे ड्रीम पार्टनर चाहिए, तो पहले मुझे उसके लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स को मैसेज जाना चाहिए कि वो इंसान मुझे मिल गया तो मैं बाद में उसकी वैल्यू करूँगी कि नहीं करूँगी, उसे कैसे ट्रीट करूँगी, उसकी कदर करूँगी कि नहीं करूँगी। अगर आपने मुझे मेरी ड्रीम जॉब दे दी, तो क्या मैं उस ड्रीम जॉब को पूरी मेहनत से करूँगी कि नहीं करूँगी, उसमें जितनी मुझे सैलरी मिलेगी उतनी मैं मेहनत करूँगी कि नहीं करूँगी। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है ग्रेटफुल होना। अभी आपके पास जो कुछ है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। यही वो मोड है, रिसीविंग मोड। जितना ज़्यादा आप शुक्रगुजार रहेंगे, जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल रहेंगे, उतनी जल्दी आपके पास आपकी विश सच होकर आएगी, आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी। रिसीविंग मोड में रहिए। यस, बिल्कुल मुझे वो चीज़ मिलने वाली है। एक्ट एज इफ कीजिए कि मेरे पास वो गाड़ी वाकई में है, मेरे पास मेरी ड्रीम जॉब है, मैं रिच हूँ, मैं अमीर हूँ। एकदम अपने को रिसीविंग मोड में रहना है। अगर आपको अमीर बनना है तो अच्छे कपड़े पहनिए, थोड़े से दिखना चाहिए कि हाँ अमीर लोग हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं थोड़े। अगर आप अपने ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्ट कीजिए कि वो आपके साथ है, आपसे अच्छे से बात कर रहा है। रिसीविंग मोड में रहिए, वैल्यू कीजिए चीज़ों की जो अभी आपके पास है। ऐसा नहीं है कि अभी आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप ऐसे बोले कि मैं गरीब हूँ और एक तरह से आप अफर्मेशंस दे रहे हैं, विजुलाइजेशन कर रहे हैं, तो फिर वो आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि एक तरह से आप नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो, एक तरह से आप पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो। तो कोई बात नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, हमें उम्मीद है कि वो हमारे पास आएगा। तो हमारे पास जो कुछ है उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है, तब जाकर हम लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट कर पाएंगे, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आई होप गाइस आपको स्टेप्स समझ में आई होगी। कोई ज़्यादा मुश्किल जो है स्टेप्स नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपने इसको अच्छे समझ लिया और इम्प्लीमेंट किया, अपनी लाइफ में वाकई में अप्लाई किया, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपके लिए काम करने से कोई नहीं रोक सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा, बिल्कुल करेगा, अगर आप इस चीज़ को आपके लिए बिल्कुल काम करेगा। और ये जिन लोगों के लिए काम नहीं कर रहे, वो कहीं ना कहीं इन स्टेप्स को फॉलो करने में गड़बड़ी कर रहे हैं, तभी उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। और एक तो लोगों को ये लगता है कि अरे ये सब चीज़ें इतना आसान है, इतनी आसान से मैं करोड़पति बन जाऊँगा क्या। उनको इस चीज़ पर यकीन ही नहीं है, इसलिए वो चीज़ उनके लिए काम नहीं कर रही। हाँ भाई, इतना आसान है, इतने आसानी से आप करोड़पति बन सकते हो। मैं बोल रही हूँ बिल्कुल बन सकते हो आप, अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से अप्लाई कर रहे हो तो। आई होप गाइस आपको मैं मेरा मैसेज क्लियर कर पाऊँगी। वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है, क्योंकि जो हो मुझे बताना था वो काफ़ी कुछ था। अभी मैं आपको सारी चीज़ें शेयर और नहीं कर रही हूँ, तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर आप बोर हो जाओगे कभी तो। सो गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।